मैं एक ज़्यादा चीज़ बताता हूँ। मैंने बहुत लोगों के ऑफिस में गया और इतने ऑफिस में गया, किसने कितने पैसे मांगे, किसने कितने मांगे। हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब सुभाष फौजी जी के साथ भी किया है, प्रहलाद फागड़ा जी के भी सॉन्ग के, रामेर मिल्ला जी के भी मैंने किए हैं उस टाइम के मुताबिक से। मतलब उस किसी टाइम सपोर्ट नहीं मिली। उस टाइम सपोर्ट काफ़ी लोग कहते थे यार तुम तो सलमान खान हो, पेट लिकड़ा हुआ, ये चीज़ में एक्टिंग भी सिखाई जाएगी और सिंगिंग का भी है, और टोटल जैसे रील्स वगैरह बना पूरा पैक हम तैयार कर रहे हैं सेटअप। तो राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि भाई मैं हर कलाकार तक आपको पहुंचाऊंगा, हर कलाकार की जीवनी दिखाऊंगा आपको। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो मतलब जिनको किरदार मिलता है एक गुंडे का, लड़कियां छेड़ने का, किडनैपिंग करने का इनको बहुत शौक है। तो भाई सर नमस्कार जी। अरे नमस्कार नमस्कार, कैसे कैसे हो? हो आप? बढ़िया हम बढ़िया सर, बिल्कुल। आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो आप अपने नाम का थोड़ा सा खुलासा कर दो। बाबा नायक के नाम से आपको जानते हैं? हाँ बिल्कुल, बाबा नायक के नाम से जानते हैं। ये मेरा फिल्मी का जो नाम है, जैसे कि मैं विलन का जो करेक्टर करता हूँ, तो उस करेक्टर के मुताबिक बाबा नायक मेरा नाम है। तो ऑडियंस को असली नाम जो आपका है वो जानना है। तो हाँ, मेरा असली नाम है मिस्टर सतीश नायक और मैं हरियाणा का ही रहने वाला हूँ, हांसी शहर से। और फिल्म में जो मेरा निक नेम और जो भी नाम बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, बाबा नायक, एक विलन गुंडा टाइप का, इसलिए। तो सर ये मतलब जो कटप्पा स्टाइल आपने रख रखा है, ये बाहुबली के बाद में लिया था या मतलब पहले से ही है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं किसी की कॉपी करूं, लेकिन मेरे को हर 5 साल में, 2 साल में मेरा लुक चेंज करने को, मैं हर अभिनय का चाहे वो कोई भी हो, मैं अच्छे से निभाता हूँ मेरी तरफ से। चाहे वो करेक्टर बाप का है या मान ले विलन का है या चाचा, किसी का भी हो, मैं अपने करेक्टर लुक में। तो मतलब अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर की डिमांड आती है आपके पास कि भी हमें छोटी दाढ़ी का या बड़ी दाढ़ी का या फिर हाँ बड़े बालों का ऐसा कुछ चाहिए, तो मतलब हाँ, मैं करवा लेता हूँ। जैसे कि मान ले बॉलीवुड से अच्छे साउथ से कोई भी जैसे कि मान ले काम के लिए स्पेशल बोल देते हैं कि आपने करवाना, तो करना पड़ेगा। हरियाणा में तो एडजस्ट हो जाता है कई बार। हाँ, यहाँ हो जाता है क्योंकि यहाँ उस लेवल का काम नहीं है। नहीं, काम लेवल का है लेकिन एडजस्ट हो जाता है, सुझाव में डाल देते हैं। चलो यार इतनी बड़ी ठीक है, तो चलो इतना बड़ा सही चल जाएगा, ये सुझाव में डाल देते हैं। तो सर मैं मतलब पहले मैंने आपके सॉन्ग देखे हैं, हाँ काफ़ी पहले। जी जी। उसमें मतलब क्लीन शेव और बहुत अच्छे बाल होते थे आपके। हाँ ये बात भी है, वो मेरा शादी से पहले का दौर था। उस टाइम मैं आप ही की तरह था, बिल्कुल स्लिम। तो उसमें मुताबिक मैं स्टार्टिंग का जो मेरा फोटोग्राफी का दौर था, तो फोटोग्राफी के दौर के मुताबिक से मुझे अनुभव रहा इस चीज़ का कि भाई मतलब बन ठन के परफेक्ट एक अच्छा रहना है। तो अगर मैं उसमें विलन बन के जाऊंगा तो शादी में तो हर कोई ये सोचेगा यार किससे फोटो खिंचाएंगे हम। तो ये अनुभव भी मेरा रहा है इसमें। तो स्टार्टिंग आपने मतलब इस लाइन में कैमरामैन के थ्रू की थी? हाँ, मैं कैमरामैन के थ्रू से मैंने स्टार्टिंग की। मैं वेडिंग फोटो शूट करता था, अभी भी करता हूँ, मेरे टीम वर्क में से। इसी गेटअप में आप जाते हो या आपने नहीं नहीं, बंदे वो छोड़ रखे हैं? वो गेटअप हर किसी को वैसे तो आज के दिन यही भाने लगा है। तो उस गेटअप में मैं टोपी डाल लेता हूँ, टोपी डालने में वो सरदार लुक बन जाता है। तो सरदार लुक बन जाता है तो मेरी टीम वर्क भी काम करती है, जहाँ मुझे जाना होता है, जहाँ डिमांड होती है कि भाई आपको आना, तो मैं वहाँ पे भी मैं जाता हूँ। तो सर आपने पहले सॉन्ग किस किस के साथ किए हैं, मतलब जो आपका जो सिंपल लुक होता था अच्छा अच्छा अच्छा, पहले उस टाइम? पहले मैंने सभी के साथ काम किया है। उसके मुताबिक से मैं चाहे हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब सुभाष फौजी जी के साथ भी किया है, प्रहलाद फागड़ा जी के भी सॉन्ग के, रामेर मिल्ला जी के भी मैंने किए हैं उस टाइम के मुताबिक से। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सभी शायद के। मैंने विजय के डी, वर्मा सर के हाँ साथ भी विजय देखा था। वर्मा जी के साथ भी मैंने किया है, के डी भाई साहब, एम डी भाई साहब के साथ भी मैंने किया है। और बहुत सारे हैं। देखो मैं अगर किसी के सभी का नाम ना लूँ तो कोई नाराज भी हो जाएगा, लेकिन मैंने सभी भाइयों के साथ, सभी सीनियरों के साथ और सभी डायरेक्टर तकरीबन मेरे मुताबिक जो हुए, मैंने उनके साथ काम किया है। और इस गेटअप में आने के बाद किन के साथ किया है?
हाँ जो पुरानी टीम थी आपकी वो मतलब आपने कंटिन्यू रख रखी है या मतलब भाई सभी अलग अलग हो गए हैं? हाँ, उसमें ये रहा कि मैं इस लाइन के अंदर मैं काम करता था, तो उसमें जब ये दौर आया टिकटॉक लाइक का, ऐसा कुछ दौर आया, तो मैंने ये सोचा यार कुछ ना कुछ चेंजिंग हो। अभी जैसे कि सॉन्ग में हीरो तो बनते ही हैं, क्यों ना कुछ नया निकल के आए। कुछ अलग करने का प्रोग्राम तो था आपका? अलग करने का ये था कि मैंने हल्की सी जैसे कि दाढ़ी बढ़ा ली, फ्रेंच कट हुए, तो उस दौरान में एक रील बनाने लगे। जब रील बनाने लगे ना, तो उसमें एक विलन टाइप की रील आ गई आगे। तो विलन टाइप की रील आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं सुझाव देखता हूँ। तो एक्चुअली वो रील मेरे को बढ़िया लगी, तो बढ़िया लगी, तो धीरे 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 मैंने मेरा गेटअप विलन का बना लिया। तो अभी एक प्रॉपर एक विलन की जो कैटेगरी में आ रहे हो आप? हाँ, मैं विलन का करेक्टर में अब उस चीज़ पे फोकस ही नहीं होता। इंस्टाग्राम है या कोई भी चीज़ हो, मैं उसको लेकर वो काम करता हूँ कि मैं विलन का एक्टिंग। और एक चीज और दिखे है जी आपके मतलब हर सॉन्ग में एक अलग मतलब आप प्रॉपर गेटअप में आओ हो उस टाइम पे, कभी यहाँ टैटू मिलेगा कभी यहाँ, मतलब अलग अलग टैटू हर सॉन्ग के हिसाब से। ये मेरा चॉइस का ही होता है, मैं खुद ही करता हूँ, ना मैं किसी कॉपी करता, ना मेरा चॉइस होता है कि मुझे ऐसा बनाना है, वो ऐसा बनाता। अगर मैं ऐसा चॉइस करूँ तो वो कॉपी हो जाता है लोगों के जन्म। और अगर डायरेक्टर मना कर दे आपको कि ऐसा नहीं करना, या फिर पर्सनली डायरेक्टर ये बोले आपको कि भी इस टाइप का आप लो, या फिर आपकी पर्सनल चॉइस होती है? देखो, पर्सनल चॉइस हम डायरेक्टर से शेयर कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर ये बोले भाई आपने ये करना है, तो उसमें पर्सनल सुझाव दे सकते हैं, बट जो डायरेक्शन कर रहा है तो उनकी माननी पड़ती है, तो करना पड़ता है उनके कहने में। तो सॉन्ग के अलावा सर आप वेब सीरीज और मेरे ख्याल से नाटक, हरियाणवी नाटक वगैरह हो गए? हाँ, हरियाणवी स्टेज ऐप? नाटक, स्टेज ऐप, अभी स्टेज ऐप में मेरा महापुनर्जन्म का करेक्टर आएगा, उसमें मेरा बंजारा प्रधान का लीड में करेक्टर है, अभी चल रहा है, जिसके 6 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें 6 के 6 मैंने तो देख चुका हूँ, बाकी आप लोगों को भी देखना चाहिए। बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है, और उसमें मेरा करेक्टर आएगा। वो कब देंगे वो पहले बता देंगे, अभी कोई वो नहीं है। तो स्टेज ऐप पे ये मतलब एक ही मूवी आई है आपकी अभी तक? हाँ, मेरा एक ही मूवी आई है और वेब सीरीज है, और सबसे बड़ा वेब सीरीज आया। हाँ, ये एक ही काम किया और सबसे बड़ा वेब सीरीज, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि भी मैं कह सकता हूँ स्टेज ऐप के ऊपर 26 एपिसोड की सबसे बड़ी वेब सीरीज है। हाँ, उसमें हम काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें मैंने काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो सर हरियाणवी नाटक में मतलब क्या सोच के गए आप? देखिए, हरियाणवी नाटक में सोचने की तो बात ये है, अपने आप को प्रूफ करना। अपने आप को प्रूफ करने का मतलब होता है आप किसी से कुश्ती लड़के नहीं, अपनी एक्ट करके, चाहे वो छोटा प्लेटफॉर्म है या बड़ा है, या जैसे कि मान ले बड़ा पर्दा, कैसा भी हो, छा जाओ एक बार ऐसा। मतलब आपको बस ये करना है कि कितना भी बड़ा पर्दा हो, काम कितना भी काम छोटा हाँ, हो, मुझे काम करना है, मेरे काम के मुताबिक मैंने बेटर करना है। अच्छी वो अपने मुताबिक, जैसे कि मान ले ज़्यादा डीपली ना हो, लेकिन वो काम बेटर हो, मैं काम करूँ। तो पहले का तो आपने बता ही दिया, अभी आप पहले फोटोग्राफी वगैरह का काम किया करते थे, तो वो छोड़ के मतलब इस फील्ड में कुछ ज़्यादा मतलब पैसा दिख रहा था इस लाइन में, या मतलब क्या रीज़न था? पैसा नहीं था, एक ये था कि मैं मेरे ससुराल था उस टाइम, मेरे ससुराल में बैठा हुआ था, और उस टाइम मैं फोटोग्राफी तो करता ही था। उस टाइम मैंने एक स्टार्टिंग में जैसे सुझाव में एक आता है ना, मैंने एक देखा, एक सॉन्ग आया था बागड़ की छोरी। हाँ, बागड़ की छोरी, वो विजय वर्मा जी का था, बागड़ की छोरी, परख कंपनी में। तो परख कंपनी में उसमें कुछ जो बैक डांसर थे वो मेरे हांसी के थे। अच्छा जी। और वो मैं जींद में बैठा मेरे स्टार्ट में, वहाँ मैंने देखा, देखने के बाद मेरे अंदर का भी इंसान जगा, क्यों नहीं यार ये लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैं उस टाइम एक जैसे कि मान ले वीडियोग्राफी में था ना, एक्टिंग के उसमें नहीं था, लेकिन मैंने शूट किए ना, शूट करने के मुताबिक मैं
मैंने सॉन्ग भी शूट किए उस टाइम, मैंने सॉन्ग भी शूट किए हैं। और जो सॉन्ग शूट करने के बाद धीरे धीरे मेरे को इस चीज़ से, देखो मैं एक ज़्यादा चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों के ऑफिस में गया और इतने ऑफिस में गया, किसने कितने पैसे मांगे, किसने कितने मांगे। अब उस टाइम देने के लिए पैसे नहीं होते थे, सच्चाई बात था। तो सपोर्ट नहीं मिली, मतलब उस टाइम सपोर्ट नहीं मिली। उस टाइम सपोर्ट, काफ़ी लोग कहते थे यार तुम तो सलमान खान हो, पेट लिकड़ा हुआ, ये चीज़ में बहुत कुछ सुनने को मिलता। लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैंने बहुत कुछ चीज़, काफ़ी लोगों ने जो ताने दिए, आज वही कहते हैं मेरा काम करोगे आप, वो वही कहते हैं आप मेरा काम करो, मेरा सॉन्ग करो। वो फीलिंग कैसी होती है? मैं मना तो कर ही नहीं सकता ना, मैं मना करता, लेकिन आज मैं बोलता हूँ उस चीज़ के लिए कि भाई मैंने इस चीज़ को प्रूव किया है। क्योंकि एक सबसे मेन चीज़ होता है कि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड था उसमें मेरे कोई आर्टिस्ट नहीं थे, कोई भी कलाकार नहीं थे। पूरी फैमिली में कोई कलाकार हाँ, नहीं पूरी फैमिली में उस टाइम कोई कलाकार नहीं थे। लेकिन उस दौर में जैसे कि मान ले, गरीब फैमिली से उठना, एक नॉर्मल गरीब फैमिली से उठना, पहले नंबर तो उस सिचुएशन में मैं फोटोग्राफर भी नहीं बन सकता था। पढ़ाई के दौर में काम किया और काम करने के बावजूद में फिर मैंने ये रुख किया इधर एक्टिंग की तरफ। वो कहते हैं ना, पड़ा पत्थर भारी होता है, अगर वो पड़ा पत्थर को भी पूजने लग जाओगे तो आपको वो रिजल्ट देगा 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन वो मुझे रिजल्ट मिला है। तो आपका जो मतलब स्ट्रगल टाइम था वो कितना लंबा? बहुत लंबा हुआ, फिर बहुत भी लंबा हुआ, बहुत लंबा हुआ, समथिंग 20 से 22 साल। 20-22 साल सिर्फ स्ट्रगल किया आपने? 20 से 22 साल का मतलब ये होता है कि मैंने उस टाइम, जैसे कि मान लो मैं फोटोग्राफी किया, फोटोग्राफी करने के बावजूद मेरा जो दौर था सीखने का ही रहा। एक्टिंग में तो अभी मैं 3 साल से ज़्यादा काम, मेरा जो निकल के आया वो, हाँ, वो भी ये गेटअप आने के ये बाद। गेटअप आने, सुभाष फौजी जी की वो की थी एक मूवी, मर्द जुबान का छोरा, फिल्म मूवी आई थी, उसमें भी मैंने करेक्टर किया था। आंसू भाई की मूवी, वो तो अभी मैंने अब की है, उसमें मैंने 4-5 मूवी की, अच्छी अच्छी मूवी है वो भी। लेकिन वो दौर जब देखने को मिलता है यार, बहुत, बस पूछो मत। काफ़ी लोग कुछ अदबद सबद भी बोलते हैं यार, गंजा गुंडा ये चीज़, मैंने परमानेंट ये लोग रख लिया, बोलने दो जो बोले। तो बाहर का तो आपने बता दिया, भी बाहर से आपने सपोर्ट को नहीं मिली। हाँ, बाहर से कौन सपोर्ट करेगा आज के टाइम यार। सबसे मेन चीज़ होता है, देखो मेरा काम अभी मैंने जो किया, पवन पिलानिया का जो सर का जो सॉन्ग किया था मैंने, मोस्ट वांटेड, उन्होंने मेरा कैरेक्टर देखा, तो उन्होंने कैरेक्टर देख के ये विलन वाला लुक मैंने उसमें स्टार्टिंग में, और अनुभव नई अपडेट में मैंने किया। उससे पहले जो अभी लेटेस्ट जो बड़े कैमरे पे उस पे थे, उसके बाद सन्नी सिसाइया का भाई का भी मैंने किया है, जो कुछ नया निकल के काम आया था। तो मैंने ये गेटअप में सभी भाइयों के साथ मैंने काम किया, सभी के साथ अच्छा अनुभव। अभी मैंने इनका विश्वजीत चौधरी जी का नया सॉन्ग आया है, दादा लाई अकड़, उसमें भी मेरा सॉन्ग अभी कल ही रिलीज हुआ। तो घर की तरफ से कैसी सपोर्ट थी आपकी, मतलब मम्मी पापा, आपकी वाइफ? हाँ, बच्चे? उनकी फुल सपोर्ट, आज भी फुल सपोर्ट है। वो कभी नहीं कहते आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, बस उनकी ये चॉइस है, बेटर करो, बस बेटर। कई बार होता है, मैंने देखा है काफियों के मैसेज, फोटो भी किसी के साथ खिंचवाते तो झगड़ा, लेकिन हमारे मैसेज ऐसे नहीं है। तो स्ट्रगल के दौर में मतलब कभी घर वालों ने प्रेशर दिया हो भी, कमा के ले गया, कहाँ तुम मतलब टाइम खराब कर रहा है? ये तो देखो सभी का ही दौर होता है, सभी बोलते हैं और सभी कहते हैं भाई काम करके लेके आ, कमा के लेके आ। लेकिन मैं सभी को बोलता हूँ, मैं कैमरे में बोल देता हूँ, मैं सभी को ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग के साथ साथ आपका एक बिजनेस होना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी लेवल में बिजनेस हो, अपने लाइन में,
चाहे आप कोई भी काम करते हो, क्योंकि कई बार होता है शूटिंग लाइन में प्रॉपर काम या आपको मान लीजिए कामयाबी नहीं मिलती, तो एक जगह से तो आपका पैसा आना जरूरी है। तो मैंने वही चीज़ मेरे अंदर आज भी है। अगर शूटिंग मेरी नहीं मिलती तो मेरा फोटोग्राफी का काम चलता है। तो अब तो मैंने सारे काम करने स्टार्ट कर दिए, इवेंट भी करता हूँ मैं, पूरा टेंडर ले लेता हूँ, सब काम तो टोटल। अभी ये मतलब ऑफिस स्टूडियो आप रेडी करने लग रहे हो, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये स्टूडियो इसलिए रेडी कर रहे हैं, देखो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि एक जगह सीक्रेट बैठने की होती है, जब एकांत में आराम से बैठ जाओ, आप अपने से फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हो। और सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे ये आती है कि हम बाहर से कोई आर्टिस्ट आता है, उनका शो आए कहाँ पे। अभी एक नई बात थी, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूँ। अभी 3 लड़की आ गई हमारे पास एक इवेंट में, रात को 2 बजे वो फारिग हुई, कहाँ भेजेंगे बेचारे को। बिल्कुल। तो मैंने सुझाव में, एक हमारा ऑफिस था, ऑफिस के नीचे आंटी थी, आंटी लॉक करके सो गई, 2 बजे कैसे खुलाएंगे। तो फिर हमने सुझाव में रखा यार एक ऑफिस तो किया जाए, चलो लड़की आती है, लड़की को छोड़ के हम घर चल जाए आराम से, कैसे भी रहो, सो खाओ पियो बस। सबसे मेन चीज़ का तो अनुभव ये है। और फिर इसके अंदर एक्टिंग भी सिखाई जाएगी और सिंगिंग का भी है, और टोटल जैसे रील्स वगैरह अपना पूरा पैक हम तैयार कर रहे हैं सेटअप। मतलब पूरा सेटअप यही बिल्कुल जमा दोगे आप? हाँ, सेटअप कर रहे हैं पूरा। तो सर मतलब लगभग जो इस लाइन की जितनी भी फील्ड है, आप हर फील्ड में मतलब एक्टिव हो? हाँ, मैं हर फील्ड में एक्टिव हूँ, सामने वाला समझे ना समझे, लेकिन मेरा काम आता है, मैं काम को महत्व देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता ये काम 2000 का, 3000 का, 5000 का, 10,000 का काम मिलना चाहिए। सर एक बात और, हर कलाकार के पीछे उसकी गांव की एक कहानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके गांव की तरफ से आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट मिली थी, या फिर जो नॉर्मल जो एक पहले होती थी, आजकल थोड़ा सा दौर बदल गया हरियाणा का, पहले मतलब क्या बोलिया करते, अगर कोई गाने में काम करने लग रहा है कोई बंदा, तो उसने नाचनिया बोल दिया करते, नाचनिया है। मतलब उस टाइम पे लाइन में काम नहीं सोचा करते, इसने बस एक मनोरंजन, नाचना कूदना ये सोचा करते। आज ये लगा लो पिछले 5 साल से थोड़ा सा दौर बदला है, तो ये पता लगा भी हाँ ये भी एक बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से भी कमाई आ सकती है। और दूसरी बात, उस टाइम पे कहीं ना कहीं उनका ये सोचना भी ठीक था, क्योंकि उस टाइम इनकम सोर्स नहीं था इस लाइन से। तो गांव की तरफ से मतलब आपको मोटिवेशन मिला था, या फिर स्टार्टिंग से, या फिर वही चीजें भी यो बनाएगा एक्टर फलाना टिकड़ा ये चीजें, क्योंकि जो स्टार्टिंग करा है हर कलाकार के साथ ये चीजें हो गए। देखिए ये चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, गांव की सपोर्ट मेरी आज भी मेरे साथ है और उस टाइम भी मेरे साथ थी। गांव ने कभी मेरे को ये नहीं कहा आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। मैंने गांव में 4 मूवी भी करवाई शूट। और मेरे गांव के अंदर देखो, मैं मेरे गांव को चंडीगढ़ समझता हूँ। चंडीगढ़ क्यों समझता हूँ, आप किसी भी गली में बढ़ जाओ उस चौक में आएगी, और किसी भी उस चौक से किसी भी गली में चढ़ जाओ रोड पे जाएगी, और चंडीगढ़ का नक्शा ही समझ रहा हूँ। और फिर दूसरा बात तो ये है कि मेरा गांव का मुताबिक एक रिच गांव है। आसपास गांव के मुताबिक से एक रिच, ये 2-3 गांव तो अब तो पूरे रिच ही हो गए, ढाणे पीरान, ढाणे कुमारान, ढाणे ईरान, ये तो देखो इधर और 2-4 गांव हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, उन तीनों गांवों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी बहुत इज्जत कर रहे हैं और बहुत ही प्यार मिल रहा है। देखो मैं बनावटी बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरा जो जितना अनुभव रहा है कि भाई सभी का प्रेम प्यार मेरे अंदर से बहुत मिला, हो सकता है उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। तो सर आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ। हर जगह लोग वीडियो बना रहे हैं, खुद घर बैठे रील बना रहे हैं, तो बहुत सी मतलब अभद्र रील भी बन रही हैं, कुछ मतलब सोशल भी बन रही हैं, अच्छी भी है बुरी भी है। तो आपके हिसाब से मतलब वो चीज़ें ठीक है या गलत हैं, जो मतलब उंडे बुंडे स्टेप मारते हैं स्टेज पर चढ़ के, या कुछ भी मतलब, और कुछ तो ऐसे क्रिएटर हैं जिनका कहना कंटेंट ही कोई, लेकिन फिर भी धक्का देने लग रहे हैं। देखो सबसे मेन चीज़ होता है कि हर किसी को फेमस होना होता है,
और हर किसी को फेमस होकर पैसे कमाना होता है। जैसे स्टेज ऐप है या और भी OTV है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी है, उन्होंने सबने अपने जरिए के मुताबिक चीज़ दे रखे पैसे कमाने के लिए। वो आप प्रूफ करो कि आप कैसे कमाना चाहते हो। क्या कोई उसकी फैमिली कहती है कि आप ये भाई शॉर्ट कपड़े डाल के आप पैसे कमाओ? क्या कोई किसी की माँ कहेगी किसी बेटी को? नहीं, वो रोक तो सके हैं, रोक सकते अब हैं। आपका बच्चा है, मान लो आपका लड़का है, वो अगर कुछ गालियां दे के या और कुछ मतलब गलत रील बनाता है, कुछ भी आप चेक करोगे, आपके सामने उसकी वीडियो आ गई, तो आप डांटोगे उसको, बोलोगे आप बेटा ये गलत है? हाँ डांट सकते हैं, जहाँ तक भी हमें इजीबल लगे डांट सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप 1 लाख का कैमरा ले आए, मोबाइल ले आए, आपने कुछ कंटेंट ऐसे डाले हैं जिसमें से लोगों ने पसंद कर ली, लोगों ने जैसे कि मान लो अपने मुताबिक से उनको मिलियन में डाल दिया। अब वो उसके जितने फॉलोवर बढ़ रहे हैं, जितने जैसे मान लो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, जितने भी बढ़ रहे हैं, अपने मुताबिक एक जीरो से खड़ा हो के बंदा, और उसको आप ये कहोगे डिलीट कर दो, क्या लगेगा उसको? नहीं, बुरा तो लगेगा, लेकिन एक समाज के लिए, एक बच्चों के लिए, देखो बच्चों के लिए, देखो मैं तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जैसे कि मान ले भाई ज़्यादा डीपली में जो वीडियो बना रहे हैं उस पे देखो फोकस करना चाहिए। और खासकर तो मैं इन OTV प्लेटफॉर्म को कह रहा हूँ, उनको करना चाहिए कि भाई इतना मत डालो, अच्छा नहीं लगेगा। उसमें मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहन है, और भी अपने सर्कल में सभी के बहन बच्चे वो देखते हैं। लेकिन इतना तो हो जो अपने हरियाणा समाज को तो बेटर लगे अपने। मैं ऐसा कुछ होना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं कहता, हरियाणा के अंदर से ये चीज़ बैन हो जाना चाहिए कि इस हरियाणा के अंदर से ज़्यादा जैसे कि ओवर ड्रेस है या मान लीजिए ज़्यादा और वो रील्स नहीं चलने चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया और जो कुछ एक कलाकार हैं जो परोस रहे हैं आज हरियाणा के, मतलब जो भी चीजें दे रहे हैं, वो संस्कृति थी नहीं हरियाणा की जो आज वो दिखा रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज बचा हुआ स्टेज है, इसके अंदर टोटल अपना हरियाणा का है, टोटल हरियाणा की अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है, चाहे वीडियो है, चाहे कुछ भी लगा लो, मूवी है, तो उस बाहर के लोग भी कह सकते हैं कि स्टेज ऐप के ऊपर आ रहे हैं प्रोजेक्ट। बाकी हरियाणा में तो भाई सभी चीज चलती है, अब किस किस का। और कुछ आजकल रील वाले जो मतलब क्रिएटर हैं, वो सॉन्ग में आने लग गए, जिसके अच्छे फॉलोवर हैं उसको सॉन्ग में ले लेते हैं भी, हाँ गाना चल जाएगा हमारा। हाँ वो इसलिए ले लेते हैं, देखो वो रील के एक्टर है, वो रील के एक्टर है, अगर रील के एक्टर के मुताबिक है, अगर मेरे कहने चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे इतना बड़ा डायलॉग दिया जाएगा तो मैं कैसे बोला जाऊँगा? वो रील्स को बना के डायलॉग इतना बोलते हैं। कुछ आर्टिस्ट है जो रियल में भी आर्टिस्ट है जो बोल लेते हैं, थिएटर का रखे हैं, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी ये चाहेगा कि यार इसके फॉलोवर मिलियन में हैं तो मैं उसको लूँगा तो हो सकता है मेरा प्रमोशन करने का पैसे बच जाए, कि हम पैसे तो दे ही रहे हैं, अगर ये मेरी स्टोरी या रील डालेगी तो हो सकता है मेरा सॉन्ग वायरल हो जाए। इसमें 2 प्लस पॉइंट है, डायरेक्टर का भी है और उनका भी है। मैं मानता हूँ, मुझे भी कहा गया है, मैं नहीं कहता कि एक आया था T सीरीज से, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं ले रहा, उस चीज़ के मुताबिक से उन लोगों ने भी कुछ चीज़ें मेरे सुझाव में आई थी T सीरीज कंपनी का, कि वो बोले वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं हाँ जी, फिर उन्होंने बोले फॉलोवर कितने हैं अब फॉलोवर के मुताबिक से देखा जाए तो लोग मिलियन में जो होते हैं उनको ही ज़्यादा लेते हैं, ये जायज़ बात है, क्योंकि जो सीनियर आर्टिस्ट है उनका काम इस वजह से थोड़ा कम भी हो रहा है, हर किसी को मॉडल बना देते हैं। चाहे हाँ उसमें एक प्लस पॉइंट मिलता है डायरेक्टर को कि वो जो मिलियन वाली लड़की हैं वहाँ पे जो ड्रेसेस डाल लेती हैं तो वो ये सोचती है कि शूटिंग में भी ऐसा ही होता है, तो वो शूटिंग उस रील्स के लिए उस शूटिंग को नया समझती हैं कि हम बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक से वो डाल जाते हैं। तो सर दोनों चीजों में डिफरेंस कितना है? एक जो रील की एक्टिंग है, एक जो सॉन्ग की एक्टिंग है या फिर मूवी की एक्टिंग है। हाँ बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है।
मूवी की एक्टिंग में तो भाई साहब बहुत दूर है इनसे, तो बहुत दूर है। देखो रील में बहुत फर्क है, ये तो आपको भी पता है इस चीज में। और सॉन्ग में तो मॉडल को म्यूट डायलॉग तो देते ही नहीं है, बस उन पे एक्टिंग करनी होती है, डांस करना होता है, मोमेंट्स वगैरह करने होते हैं। और जो जैसे कि डायरेक्टर जो बोलते हैं, और सॉन्ग मूवी में तो पूरी रात लग जाती है, 2-3 दिन 4-5 दिन लग जाते हैं, वो डायलॉग बोलना पड़ता है। तो डायलॉग बोलना पड़ता है तो प्रॉपर चीज आती है भाई, बहुत फर्क है इसमें तो देखो। तो कंपनियों का आप कितना हाथ मानते हो इस चीज में कि भी गाना हिट करवाना है नहीं करवाना है? पूरा है, पूरा ही कंपनियां प्रमोशन लगाती है, कंपनियों का तो पूरा आता है। कमाई कंपनी रही है आज के टाइम पे, ऐसा करोड़ों अरबों अब कंपनियां कमा रही है। तो वो फिर तो ये लगा लो कि जो नया टैलेंट आ रहा है वो दब के रह जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि जिसके फॉलोवर हैं उसी को काम मिलेगा। देखो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके फॉलोवर नहीं है, क्योंकि देखो आर्टिस्ट भी आज के टाइम सुधर गए हैं, अपना अपना चैनल बना रहे हैं सब, और अपना अपना काम कर रहे हैं। जब अपना अपना चैनल हम बना लेंगे, हम काम करेंगे, तो कंपनी खरीदेगी कहाँ से? कंपनी भी अपना ही वो कर रही है। तो आज के अंदर हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का अनुभव है यार। मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसका बैकग्राउंड बेचारा का नॉर्मल है, वो काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि बस पूछो मत। तो उसके दौरान काफ़ी आर्टिस्ट, तो नाम नहीं लेना चाहता, पार्ट टाइम में ऐसा ऐसा काम करते हैं, जी पे जाना, दिहाड़ी करना, रेडी लगाना, अरे बहुत सा मिस्त्रीपन करना, किसी के जॉब लग रहे कपड़ों के, बहुत करते यार। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती कलाकार को? नहीं, सरकार की तरफ से मदद मिलती है, लेकिन काफ़ी कलाकारों को पता नहीं है मदद कहाँ से मिलती है। जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनको जैसे कि मान ले वो मिला हुआ है, सब्सिडी मिली हुई है फिल्मों पे, लेकिन वो तो ये लगा लो आप बड़े लेवल के बंदे हो, हाँ बड़े लेवल के, तो उनको सरकार की तरफ से मदद मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो मिडिल क्लास फैमिली से जो कलाकार है, जो दिहाड़ी करके गाना रिकॉर्ड करवाता है आपका खुद का, फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करके ब्याज पे उठा के फिर वो वीडियो बनाता है, फिर वो उस सॉन्ग को लेके कंपनी में जाता है, तो कंपनी वाले एक बैग पकड़ा देते हैं उसको। ये मुद्दा बहुत चला था हरियाणा में अपने, ये चला भी है। मेरे 2 सॉन्ग अभी बने हुए हैं, मैंने बजट लगाया 2 सॉन्ग पे। अभी मैंने बात की थी पीछे, कई कंपनियों में मैंने बात की, तो कह रहे भाई अभी बदमाशी के सॉन्ग नहीं ले रहे हम। अब वो सॉन्ग देख भी लिए सारे चीज़ें, अब कोई फेमस कलाकार के मुताबिक जिसका नाम चला, सिंगर चला, फट देने ले लेते हैं, चाहे वो कैसा भी सॉन्ग क्यों ना हो। तो देखो हर कंपनी के, तो देखो मैं नहीं कहूँगा, कुछ कंपनियों से मैंने बात की है, लेकिन मेरा अभी तक 2 सॉन्ग पड़े हैं। अब बताओ, अच्छे शूट हो, अच्छे वो है, जब उसका बजट ही नहीं दे रहे तो मैं सेल कहाँ से करूँगा? मैं बेटर यही होऊंगा, मेरे चैनल पे डालूंगा। तो आपने खुद का चैनल बना रखा है? मैंने देखो, मेरा चैनल अभी मैंने बनाया नहीं, सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि मैं कुछ आर्टिस्टों से एक जुड़ाव था मेरा, एक अलगपन, लेकिन अब मैं 3 चैनल बनाऊंगा, और ये सच है। एक साथ 3? हाँ 3 हैंडल करोगे? 3 बिल्कुल करेंगे, टीम है, बंदे हमारे पास। ये देख ऑफिस देखा आपने, ऊपर नीचे ऑफिस है, तो सीधा सारा काम होगा उसमें, हम काम करेंगे, वो पीछे संभालेंगे, शूट करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं भैया, आपने इस मतलब पूरे ऑफिस का, स्टूडियो का एक टोटल पूरा मतलब व्लॉग देखने को मिलेगा आपने। क्या क्या आपने सुविधा मिलेंगी पूरे? थोड़ा सा सर आप ही बता दो एक बार, रेडी होने के बाद में क्या क्या सुविधा हाँ मिलेगी? अभी ये रेडी हो रहा है। आपको यहाँ पे रील्स बनाने के लिए भी सेटअप मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, और यहाँ आने वाले टाइम में हम शूट भी करेंगे, और बहुत सी चीज़ आपको देखने में को मिलेगा। भाई के व्लॉग में देखना आप। सबसे पहले नंबर तो अभी ये रेडी हो रहा है, अभी हमने यहाँ से चेंज किया, ओपनिंग की है, तो आपको बहुत सी चीज़ हांसी के अंदर मिलेगा, और अधिकतर हमारा जो शूट होगा हांसी में होगा। एक आने वाले टाइम के अंदर ही हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म के मुताबिक हम प्रेजेंट करेंगे सभी न्यू आर्टिस्टों के लिए भी, और जो हमारे से जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी। तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बिजनेस की बात की थी
कि बिजनेस होना बहुत जरूरी है अगर कोई इस फील्ड में काम कर रहा है तो साइड में एक बिजनेस। देखो ये बात तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। देखो एक एक्टर को अभी एक भाई ने बोला था, हमारे सत्ता भाई ने, जिसका एंडी छोरा के नाम से चैनल हाँ, चला, कीर्ति कुमार सत्ता जी जी, उन्होंने बोला था कि एक एक्टर को टोटल टाइम रेडी होना होता है, कि उस एक्टर के चेहरे पे चमक होनी जरूरी है। अगर उसके चेहरे पे चमक होगी तो एक टाइम अगर शूटिंग नहीं आई तो उसका अर्निंग साइड बिजनेस होना जरूरी है। आपने क्या छेड़ रखा है जी साइड में? मेरा साइड बिजनेस, मेरा इवेंट भी चल रहा है भाई, मैं इवेंट भी कर रहा हूँ, टोटल इवेंट कर रहा हूँ, और मेरा फोटोग्राफी का भी काम चल रहा है। और अभी ये ऑडिशन का और ये हाँ, ये वगैरह का टोटल setup, ये एक सारा 31 तारीख को भी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं सेलिब्रेशन पे, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन 31 दिसंबर को। हाँ, टोटल अब जैसे कि आल जितने भी एक साल में जो प्रोग्राम होते हैं, हर साल के मुताबिक हम तीज है या करवा चौथ है, जो भी त्योहार आएंगे हम उस पर इवेंट करेंगे। तो भाई आप भी रेडी रहियो, क्योंकि जो भी अपडेट इनकी तरफ से मिलेंगी साथ के साथ आप तक पहुंचती रहूंगी, कब कौन सा क्या इवेंट है और क्या उसका प्रोसीजर होगा, तो वो सारी चीज़ हम बताते रहा करेंगे आपने। तो सर आपका भी बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमने, अरे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद। आज आप स्पेशल मेरे इस जैसे कि ऑफिस पे आए हो, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि भाई के चैनल को भी आप सपोर्ट करना और ये वीडियोस लाइक और शेयर करना, और भाई को भी इस चीज़ से आगे बढ़ाओ, क्योंकि भाई भी एक आर्टिस्ट ही हैं, और सभी हमारे जैसे कि मॉडल्स, एक्टर और जो राइटर, सभी के टोटल डायरेक्टर, जितने भी फील्ड के सभी के जैसे कि इंटरव्यू ऑडिशन के मुताबिक ही ले रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद।